तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहाँ पर योंग योंग और किलजून दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी लाइलेशन टेक्निक के साथ अटैक करते हैं तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है और एनर्जी दूर टैग फैमिली में महसूस होती है, जहाँ पर जिया ये सब कुछ महसूस करते हुए कहती है लगता है कि ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर और मेरा बेटा योंग योंग आपस में फाइट कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर दो इंसानों के आपस में फाइट करने से इतनी ज्यादा जबरदस्त एनर्जी निकल सकती है? ऐसे लगता है जैसे वहां पर दो मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। और साथ ही वो अपने बेटे के लिए दुआ कर दिया कि मेरा बेटा योंग योंग वहां से सही सलामत वापस आ जाए। तो नेक्स्ट सीन योंग योंग का दिखाया जाता है। तुम्हारा योंग योंग जो होता है अपनी टेक्निक को वहां पर ब्लॉक करने के बाद बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो कहता है इसने यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज किया वो मेरी टेक्निक नाइलेशन थी। इसने बड़ी आसानी से यहाँ पर मेरी टेक्निक को कॉपी कर लिया और कॉपी ना किया बल्कि इसको और भी जबरदस्त पावरफुल बना दिया और इस टेक्निक को डबल करने के बाद मेरे पर दोबारा से अटैक किया है। तो योंग योंग अब यहाँ पर इस बात से बहुत हैरान हो रहा था और कहता है कि आयची इतनी आसानी से यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कर लेता है। इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में नाइलेशन टेक्निक को रिलीज होते हुए देखा और फाइटिंग के दौरान इसने यहाँ पर फाइटिंग टेक्निक को यहाँ पर एनालाइज किया और उसको कॉपी कर लिया और सिर्फ कॉपी नहीं किया बल्कि उसको एम्पलीफाई भी कर दिया है। योंग योंग कहता है कि मैंने इस बंदे को आज यहाँ पर नहीं हराया तो मुझे लगता है कि आगे जाने के बाद या आसपास के मार्शल आर्ट्स को कॉपी करने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा और कोई भी यहाँ पर इसको रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ से किलजून से कहता है तुम्हें पता है कि जब भी मैं कभी किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फाइट करता हूँ तो वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हमेशा ही अपनी पावरफुल और अल्टीमेट टेक्निक्स को रिलीज करते हैं, मुझे हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस कि इस फाइट में उन्हीं का नुकसान होता है, वो आखिर में मुझसे हार जाते हैं लेकिन बदले में मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स दे जाते हैं। लेकिन तुम्हारी जो टेक्निक थी जो उन सभी टेक्निक से बहुत ज्यादा बेहतर थी। तुम्हारी टेक्निक जो है इस टेक्निक मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। लेकिन साथ ही वो से कहता है कि चाहे मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के कितने ही प्रिंसिपल्स को क्यों मास्टर कर लूं, चाहे मैं कितनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को क्यों ना समझ लूं, लेकिन ये सब कुछ बेकार है, सबका कोई मतलब ही नहीं है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स को सीखा, बहुत सारी टेक्निक्स को सीखने के बाद अपने चाहने वालों को वो टेक्निक्स दी। मैंने अपने सभी ब्रदर्स को फायर राउंड में पहुंचाया, उन सभी को ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवाया, उन सभी की टेक्निक्स को मल्टीप्लाई करवाया, उनको जहाँ अपग्रेड करने के बाद उनको नई टेक्निक्स दी। लेकिन हमेशा यहाँ पर उनसे कोई ना कोई पावरफुल होता है। और आज यहाँ पर ये बात मुझे समझ आ गई है कि जब भी कभी कोई पावरफुल का सामना उनके साथ होता है तो वो पावरफुल इंसान कमजोर को हरा देता है। यहाँ पर वही जंगल का कानून है, जब कोई पावरफुल तुम्हारे सामने हो तो वे उसके सामने घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। ये दुनिया जो है ये हमेशा से इसी तरह चलती आई है कि स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर राज करते आए हैं। और अब जबकि मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि इस सब का कोई मतलब नहीं है तो अब यहाँ पर मैं इस दुनिया को ओवरवॉच करूंगा और तुम सभी लोगों को यहाँ पर कानून के दायरे में रखूंगा। जो भी यहाँ पर उस हद को पार करने की कोशिश करूंगा जिसे मैं सेटअप करूंगा मैं उसे मार डालूंगा। ऐसी वो यहाँ पर ये वाली बातें कर रहा होता है और गुस्सा हो रहा था। इसी के साथ उसकी पूंछ में निकल आती है, यानी कि अभी वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में, लेकिन इसके साथ उसकी पूरी बॉडी वहां पर उसके पास स्केल्स निकल आए, वो ड्रैगन बनता जा रहा है। तो वो कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर नए रूल्स बनाऊंगा। इसी के साथ ही वो लोग फिर से वहां पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। फिर साथ ही जैसे वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तुम्हारा योंग योंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वो अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसको ब्लॉक कर रहा होता है। योंग योंग कहता है कि इसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और साथ ही वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है और इसी किक के साथ हमारा योंग योंग उड़ता हुआ काफी दूर जाकर दीवार के साथ टकराता है और वहीं पर गिरकर वो और भी जख्मी हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ से वो ड्रैगन बनने के बाद अपने मुंह के अंदर से डिवाइन सबडूइंग टेक्निक को रिलीज करता है। वो मुंह के अंदर एनर्जी का गोला बनाता है और इस गोले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो अटैक बहुत ही पावरफुल होता है। तुम्हारा योंग योंग कहता है कि ये पागल हो गया है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड के लिए देर हो जाता यानी देरी हो जाती तो मैं इसके अटैक को अवॉइड नहीं कर पाता और इस अटैक के साथ हिट होने के बाद मैं भी यहाँ पर मर जाता। और वो उसके अटैक को अवॉइड करता है ताकि वो यहाँ पर बच सके। तुम्हारा योंग योंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं जो भी टेक्निक्स को यूज करूंगा ये उनको कॉपी करने के बाद डबल करके मेरे पर उसके साथ काउंटर अटैक करेगा। यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ और करना होगा। फिर साथ ही वो सामने देखता है तो किलजून उसके सामने नहीं होता। योंग योंग कहता है कि वो कहां पर चला गया, अचानक से वो कहां पर गायब हो गया। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि लड़के जल्दी से ऊपर देखो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो ऊपर वहां पर हवा में उड़ रहा होता है, वहां पर खड़ा होता है और उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और दिखाने वाला हूँ। वो अपने पास एक टेक्निक को रिलीज करता है जिसमें ब्लैक कलर के स्नेक होते हैं। उसे कहता है कि इसको वेनमस स्नेक मार्शल आर्ट्स कहते हैं। ये ब्लैक स्नेक पाम टेक्निक है जिसको मैंने अपने ब्रदर से सीखा था। जोनी के फादर जो कि मेरा स्वाम ब्रदर था या फिर मैं उसे अपना मास्टर भी कहता था, उसने ये टेक्निक मुझे सिखाई थी। ये एक बहुत ही कमजोर टेक्निक थी, हालांकि एक बहुत ही क्रूड लेकिन बहुत ही लो लेवल की टेक्निक थी। ये टेक्निक मेरे मास्टर ने मुझे सिखाई थी, उसने पर्सनली मुझे ये टेक्निक सिखाई। उसे लगा था कि मैं इस टेक्निक से अपने आप को बचा सकता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस टेक्निक को बेहतर बनाना चाहिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्निक को बेहतर बनाया। आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैंने इस टेक्निक को इतना बेहतर बना लिया कि आज यहाँ पर ये टेक्निक एक लेजेंड की टेक्निक कहलाने के लायक है। अब यहाँ पर देखो ये टेक्निक वाकई में मेरी टेक्निक होने के लायक है। मैंने इस टेक्निक को कितना बेहतर बना लिया है। और वो अपने स्नेक्स को ऊपर की तरफ भेजता है। वो स्नेक्स ऊपर बादलों में चले जाते हैं और वहां पर पूरे बादल काले रंग के हो जाते हैं। योंग योंग वहां पर नीचे खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसके स्नेक वहां पर हवा में जाने के बाद ऊपर बादलों का रंग जैसे वहां पर काला होता है वो बादलों के अंदर से निकलते हैं और अब यहाँ पर उनका साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। वो बड़े बड़े जायंट स्नेक बन चुके होते हैं और जायंट स्नेक
स्नेक मार योंग म्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। योंग म्योंग कहता है कि आयुष है क्या ये सभी भी सांप है, क्योंकि इन्हें देखने के बाद लगता है जैसे ये बड़े बड़े ड्रैगन्स हैं। तो किल जोन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को ट्रू ब्लैक स्नेक पाम का नाम दिया है और ये टेक्निक मेरे लिए बिल्कुल एक अल्टीमेट टेक्निक की तरह है। ये मेरी अल्टीमेट टेक्निक है और इसी टेक्निक के साथ तुम यहाँ पर मरने वाले हो। देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को विस्टैंड कर पाते हो या नहीं। और दूसरी तरफ से जिंगू स्नेक मारे योंग म्योंग से कहता है कि लड़के अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, क्या तुम यहाँ पर इसको हेड ऑन फेस करने वाले हो? मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ये टेक्निक जब तुम्हारे साथ टकराएगी तुम बच नहीं पाओगे। योंग म्योंग उसे कहता है कि अगर ये टेक्निक जहाँ पर ग्राउंड के ऊपर टकराती है तो मुझे लगता है कि आसपास का पूरा ग्राउंड बर्बाद हो जाएगा, आसपास की जमीन का काफी बड़ा हिस्सा इस शॉक से बर्बाद होने वाला है। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है इसी वजह से तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम इसे हेड ऑन फेस करने की बात कर रहे हो। योंग म्योंग उसे कहता है कि अगर यहाँ का आसपास का ग्राउंड बर्बाद होता है तो आसपास के गाँव के बहुत सारे निर्दोष लोग इस टेक्निक से मारे जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरे पास यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पर इसकी टेक्निक को ब्लॉक करना ही पड़ेगा। मुझे चाहे अपनी बॉडी के साथ इसको ब्लॉक करना पड़े, लेकिन मैं इसको ब्लॉक करूंगा। तुम्हें मेरे पर भरोसा होना चाहिए। चलो जल्दी से मुझे अपनी वैनमनस एनर्जी दे दो। अगर तुम मुझे अपनी वैनमनस एनर्जी दोगे तो उसके साथ मैं इसको हराने का तरीका ढूंढ सकता हूँ। जिंगू स्नेक सोच रहा था कि आखिर इसके पास यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, ये इसको नहीं हरा पाएगा। वो एक बहुत ही पावरफुल इवल ड्रैगन बन चुका है और ये इसको नहीं हरा सकता। लेकिन फिर चाहे जो भी हो, अगर ये लड़का यहाँ पर मरेगा तो फिर मैं भी यहाँ पर मरूंगा, तो मुझे तो इसे अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसी के साथ वो अपनी एनर्जी उसे दे देता है। योंग म्योंग कहता है कि अगर वाकई में यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, ये ट्रू ब्लैक पाम एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, तो मैं इसको काउंटर अटैक कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाइलेशन टेक्निक यहाँ पर काम नहीं आएगी। नाइलेशन टेक्निक के साथ इसको काउंटर अटैक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुझे यहाँ पर एक एडवांस लेवल की टेक्निक को यूज करना होगा, एक ऐसी टेक्निक जो कि नाइलेशन टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल हो। इसके साथ मैं सिर्फ एक ही टैग के साथ यहाँ पर आसमान को भी बेच सकता हूँ। मुझे ऐसी टेक्निक को यूज करना होगा। वो अपनी तलवार की तरफ देखता है और कहता है कि डीमन स्लेइंग ब्लेड, तुमने अभी तक मेरा साथ दिया है, प्लीज यहाँ पर इस टेक्निक को भी बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि ये टेक्निक जो मैं भी यूज करने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम यहाँ पर इस टेक्निक को फेस कर गए तो हम लोग इसको हरा सकते हैं। और वो स्नेक जो होते हैं उसके करीब पहुंच जाते हैं। जैसे वो स्नेक हमारे योंग म्योंग के करीब पहुंचते हैं तो इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग वहां पर ऊपर की तरफ जंप करता है। वो स्नेक्स की तरफ आगे बढ़ता है। वो ग्राउंड से काफी ऊपर चला जाता है। जब उन स्नेक्स को उसके करीब पहुंच रहे होते हैं तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को रिलीज करूंगा, और वहां पर एक स्ट्राइक लगाता है। वो एक क्रॉस का निशान लगाता है जिससे वो दोनों स्नेक्स को वहां पर फोड़ देता है। तो जबकि ऊपर खड़ा किल जोन जो होता है वो सब कुछ ऊपर से देख रहा होता है। उसे वहां पर नीचे गहराई में नजर नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। उसे लगता है कि उसने यहाँ पर इसको हरा दिया, और इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपना एक बैकग्राउंड सीन भी दिखाता है जहाँ पर किल जोन एक छोटा सा बच्चा था और वो एक छोटे गांव में था जिसको ब्लैक डेथ सेक्टर कहा जाता था। उस सेक्टर में वो एक घर के अंदर से राशन चोरी कर रहा था, और उस सेक्टर का जो मास्टर था जिसे वो अपना ब्रदर कहता है, वो मास्टर वहां पर आता है और उसे पता चलता है कि ये बच्चा यहाँ से खाना चोरी करता है। तो वो लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं कि देखो जरा, तुम एक बच्चे हो लेकिन इसी एज में तुम खाना चोरी कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर खाना चोरी नहीं करना चाहिए। और सैंग उसके साथ होता है। सैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस लड़के को यहाँ पर डराना नहीं चाहिए और ना ही इस लड़के को यहाँ पर सजा देनी चाहिए। उस लड़के की तरफ देखो तो सही, ना ही उस लड़के ने कपड़े पहने और ऊपर से इस लड़का कितना ज्यादा स्किनी है, जैसे कि ये बहुत ज्यादा भूखा है, इसी वजह से खाना चोरी करके खाता है। सुनने के बाद वो आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपने सेक्टर का नाम ऑर्फन सेक्टर रख देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे गरीबों को भर्ती करते रहते हैं। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें नहीं पता किस तरह से खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा चोरी करके खाना मत खाना, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ, तुम हमारे साथ हमारे सेक्टर का हिस्सा बन सकते हो, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम तुम्हें फ्री का खाना देंगे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर से खाना चोरी करके भी नहीं खाना पड़ेगा। और साथ ही वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। किल जोन कहता है कि उस वक्त उस मास्टर ने मुझे अपना नाम दिया, उसने मुझे अपनी फैमिली का नाम दिया और साथ ही उसने मेरा नाम किल जोन रखा। फिर वो मेरा मास्टर बन गया, उसने मुझे तलवारबाजी की टेक्निक सिखाई और साथ उसने मुझे स्पेशली जो ब्लैक बाम टेक्निक जो थी ये मुझे दी, जो कि उसकी इनहेरिटेंस की टेक्निक थी। फिर साथ उसकी बेटी यूनही, उसने मरने से पहले उस बेटी को मेरे हवाले किया था कि मैं उसकी बेटी का ख्याल रख सकूं, लेकिन मैं किसी का भी ख्याल नहीं रख सका, मैं कुछ भी नहीं कर सका। मरने के बाद मैं जाकर उसे कैसे फेस कर पाऊंगा। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ कि मैं उन सभी लोगों को मार डालूं, वो सभी लोग जो कि मास्टर सैंग और उसकी बेटी यूनही की मौत के साथ रिलेटेड हैं। जो लोग वहां पर मौजूद है, मुझे उन सभी लोगों को मारना होगा और उनकी सारी की सारी फैमिली को इरेडिकेट करना होगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा योंग म्योंग किल जोन को मार पाएगा या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में इस आर्क का एंड हो जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।